हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आपने टेसू को देखा, टेसू पाठ को पढ़ा, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी मिली। तो हमें ये पता चला कि क्या है, कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एक बार उसे ज़रूर दोहराया होगा और आपको पढ़ के मज़ा आया होगा, क्योंकि एक नई जानकारी आपको मिली ना, कैसे कैसे त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। तो उन्हीं त्योहारों में एक टेसू भी है। तो टेसू, राजा गए बाजार, ये भी ख़त्म हो गया और टेसू ये भी ख़त्म हो गए। तो अब हमें पढ़ना है आज एक नया चैप्टर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज हमारे पाठ का क्या नाम है? आज हमारे पाठ का नाम है बस के नीचे बाघ। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या है ये? कहानी है, कविता है, कुछ है ना? तो ये है कहानी। ये कहानी मैं पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी, ठीक है? और इससे जो है रिलेटेड आपको जो अभ्यास कार्य होगा उसे भी कराऊंगी। तो चलती अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद में पाठ का अभ्यास भी करते हैं। पहले पाठ की कहानी को पढ़ेंगे। कहानी बहुत ही अच्छी है, छोटी सी है। तो चलिए बच्चों, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। पाठ के वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक छोटा सा हेल्थ टिप। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है? बस के नीचे बाघ, बाघ मतलब शेर का बच्चा। तो बस के नीचे यानी बस के नीचे वो कैसे गया, यही कहानी है और इसे हमें पढ़ना है। तो चलिए हम अपने कहानी की तरफ पहले पढ़ते हैं। तो किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई जंगल था, वहाँ एक छोटा बाघ खेल रहा था। तो खेलते खेलते वह जंगल से निकल करके उस सड़क के पास आया और सड़क पे क्या थी? एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। तो छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पे रख के बस के भीतर देखने लगा। तो जब बस को उसने देखा, बाघ ने, कि ये खड़ा है कुछ, तो वह उसे देखने के लिए थोड़ा और उत्सुक हुआ। तो क्या किया, वो अपना एक पैर उसकी बस की सीढ़ी पे रखा और बस के अंदर सर डाल करके देखने लगा कि क्या है ये। तो आपने बस देखी है ना, ये जो बस है, बस के एक इधर सीढ़ी होती है और एक इधर सीढ़ी होती है। इधर से लोग चढ़ते हैं और इधर से उतरते हैं। तो वो बस में चढ़ गया बाघ और जो है सोचा कि मैं अंदर देखूं क्या है, ये कौन सी चीज़ है। वो तो जानवर है, वो तो उसको क्या पता कि बस कैसा होता है। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर्र घर्र की आवाज़ आ रही है। उसके पास एक आदमी बैठा है। तो वो देखता है कि वह बस जो है घर घर की आवाज़ कर रहा था और उसमें क्या था, एक आदमी आगे की सीट पर बैठा हुआ था। यहाँ देखो आप, यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है ना, और ये बाघ है, बाघ का बच्चा, वो अंदर चला आ रहा है देखने के लिए। और ये देखो सब डर के मारे भागम भाग मचा रखे हैं। तो फिर क्या होता है आगे? छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। तो वह उसको दिखता है कि एक आदमी के आगे कुछ दीवार जैसे लगा हुआ है। तो आप देखे हो ना, बस के आगे एकदम फ्रंट पे एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ होता है, तो वही शीशा रहता है। लेकिन वह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। तो मैंने बताया ना कि वो एक शीशा रहता है जिससे आर पार दिखाई देता है, तभी तो ड्राइवर ड्राइव करता है सामने देख करके। तो उसके बाद क्या होता है, बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाले सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी हैं। तो बाघ जो है यही देखने के लिए बस में चढ़ा ही था कि क्या है ये। तो देखता है, दाहिनी तरफ सिर मोड़ करके देखता है कि बस में कई लोग बैठे हुए हैं और आगे वाली सीट पे 2 छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई हैं।
अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं, तो सब चिल्लाने लगते हैं ना। अब अचानक कोई बाघ को देख ले यानी शेर को देख लो तो डर जाएगा ना। तो इस वजह से सब जो है बाघ को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो छोटे बाघ को लगता है कि हमसे सब लोग डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं और उसे भगा देना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो जो ड्राइवर बैठा था गाड़ी पे वो देखा कि बस में बाघ घुस रहा है, तो वह उठ करके तुरंत अपनी खिड़की खोल करके भाग जाता है। अब क्या हो गया, अब देखो बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। तो आप यहाँ देखो चित्र में, यहाँ जब बाघ चढ़ा ये भागा और ये सब लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं ना, यहाँ देखो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि इस साइड से नहीं, मैं इस साइड से निकल लूँ। तो क्या होता है, वो सब भागने लगते हैं। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया, और वो भी जो है सब कुछ नया नया देखा हुआ था तो इसलिए वो घबरा जाता है। और क्या करता है, वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। अब वो भी जो है कुछ समझ नहीं पाया और नीचे उतर गया और नीचे बस के नीचे चला गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर के दुबक गया। दुबक मतलब छिप गया। तो क्या सोचता है कि यहाँ कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा और मुझे देख करके सब शोर भी मचा रहे हैं, तो लाओ मैं भाग जाता हूँ। तो वो भाग करके जाता है, बस के आगे वाले पहिए के पास में दुबक करके छिप जाता है। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा, वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। अब उसको तो बस की पड़ी थी, वह उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था छिप करके बैठना, और फिर से वह बस के अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पे पंजे रखकर भीतर चला गया। फिर वो बस पे चढ़ता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से निकला नीचे से बस के और फिर से सीढ़ी पे चढ़ कर के भीतर चला गया। वहाँ सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब ड्राइवर तो भाग ही गया था, है ना, ड्राइवर तो था नहीं, तो इसलिए वो उसकी सीट खाली थी और वह उसी सीट पे जा कर के बैठ गया। अब क्या था भैया, बाघ तो बस चलाने लगा। अभी आप देखो यहाँ आगे ड्राइवर की सीट पे बैठा है, कैसी इसकी पूंछ देखो कितनी सुंदर है, पूंछ सहित बैठा हुआ है और पीछे की तरफ देख रहा है कि क्या है। सामने से एक बस आ रही थी। अब क्या करेगा, उससे बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो बस को जब वो ड्राइव करने लगा तो उसको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है और ये बस के लोग तो भाग गए और आगे से जो बस आ रही है उसमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं। तो उसको ये सोच हो गई कि मेरे आने से सभी लोग क्यों भाग गए। तो बच्चों स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्लैप हर। तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और स्टोरी को बार बार पढ़ना जिससे समझ में आ जाए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़िए और मैं वहाँ पे आपको सब बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको पाठ से संबंधित PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं PDF भी अपने उसी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। तो आज हमारा ये पाठ पढ़ा हमने, हमें बहुत अच्छा लगा। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अभ्यास करा दो, फिर उसके बाद में हम लोग कल अगले वीडियो में इसको और आगे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों, हमने पाठ पढ़ा ना, मन से पढ़ा, तो ऐसा क्यों बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा इसलिए नहीं लगा कि उस जब वो ऊपर चढ़ा उसे देख करके सब भागने लगे, तो वो चौंक गया कि मेरे आने से क्यों लोग भाग रहे हैं, है ना। तो पहले आप पाठ को पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद में हम अभ्यास करते हैं। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया है। तो आपने कभी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है, तो वहाँ क्या दिखाई देगा, हमें पहिया ही पहिया दिखाई देंगी ना, और उसके इंजन दिखाई देंगे और उसके नीचे के जो पार्ट्स लगे हुए हैं गाड़ी में वो सब दिखाई देंगे। अच्छा, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। बस के अगले हिस्से में घर्र घर्र की आवाज़ क्यों आ रही थी। बस के अगले हिस्से में ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था ना, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रुका था और गाड़ी चालू थी, तो इसलिए घर्र घर्र की आवाज़ आ रही थी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। तो बच्चों दाहिनी तरफ क्यों बैठे थे, क्योंकि बस
में जो है बस रुकी हुई थी, तो लोग चढ़ उतर रहे थे, जिस तरफ से जा रहे थे उसी तरफ बैठे जा रहे थे। तो ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे थे। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? क्योंकि वो छोटी थी। बाघ को लगा ये मेरी जैसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये आगे ही थी, इसलिए बाघ का ध्यान उन छोटी 2 बच्चियों पर गया। तो आप इसको पढ़ना पाठ को, अगर इसमें कुछ और ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे हम, तो हम अगले क्लास में इसको करेंगे। तो प्लीज़ आप जैसे वीडियो पे बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, जिससे कि हमें अभ्यास कार्य करने में सहायता मिले। ठीक है बच्चों, तो समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो चलिए अपने हेल्थ टिप की तरफ चलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों अब समय होता है आपके हेल्थ टिप का। तो आपको पता है आपके जो सुंदर सुंदर दांत हैं कितने अच्छे लगते हैं ना। जब आप हंसते हो तो भी अच्छे लगते हैं, और अगर आप किसी को दांत दिखाते हो तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी आप छोटे बच्चे हो, तो अभी आपके तो दांत हमको लगते हैं अब टूटने शुरू हुए होंगे। जो दूध के दांत होते हैं वो पहले टूटते हैं, फिर एक नया दांत निकलता है जो कि हमेशा और लाइफ के लिए होता है। तो आपको पता है जो दांत टूटता है उसको तो जाने दो, ठीक है, लेकिन जो दांत निकलता है उसको हमें चमकदार और सुंदर बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने दांतों को मजबूत करने के लिए हमें कौन सी विटामिन लेनी होगी? हमें अपने दांतों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी का सेवन करना पड़ेगा, जिससे हमारे दांत बहुत ही मजबूत हों और चमकदार हों, मोतियों की तरह चमके, है ना, जो कि देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि दांत रहेगा तो ही आप कुछ खा सकते हो और आपका चेहरा भी अच्छा लगेगा, है ना। आपने कभी किसी को देखा जिसके दांत ना हो? उसको देखो कैसा लगता है, पोपले टाइप में, है ना। तो आप बूढ़े तो हो नहीं गए अभी। अपने दांतों को बचाओ और मीठा कम खाओ, बिस्किट कम खाओ और बाहर की चीज़ों को कम खाओ, जिससे कैविटीज़ ना लगे दांतों में और दांत जो है स्वस्थ रहें। और अभी आपको बहुत कुछ खाना है ना। तो अपने दांतों को बचाए रखो और विटामिन सी का सेवन करो। अब आपको पता है विटामिन सी कहाँ मिलता है ना। आपको विटामिन सी खट्टी चीज़ों में मिलता है, जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ और आंवला हुआ। इन सब चीज़ों में आपको विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी। तो आप इसे खाओ और अपने दांतों को स्वस्थ बनाओ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।